गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 4th, 5th और 6th के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें सबसे मुश्किल चैप्टर क्या है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड लेसन है, उसे इजीली जो है पढ़ा नहीं जा सकता या इतनी जल्दी कम टाइम में कोई बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा लेसन है। तो मैं आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लाई हूँ, चाहे आप क्लास 4th में पढ़ते हो, 5th में पढ़ते हो या 6th में पढ़ते हो, आपके लिए जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हम इस क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करते जाएंगे और लगभग पूरे जो है फ्रैक्शन को समझ पाएंगे। तो चलिए बोर्ड पर देखिए। इससे पहले जिसने भी बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर ले और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक इजीली पहुंचता रहे। तो चलिए बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि n फॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताइए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि अगर एक पिज्जा है उसके 5 स्लाइसेस काट दिए गए हैं और आप उसमें से 2 अगर खा जाइए 2 पीस, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे? जो आप खा गए हैं वो है न्यूमरेटर और जितने पार्ट थे 5 वो बनेगा डिनोमिनेटर। तो कुल मिलाकर आप जब ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे खुद ही सब जान जाएंगे। तो चलिए बोर्ड पर देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या जानना है कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर जो है दिया है 2/4, एक नंबर ऊपर होता है एक नीचे, और जैसा कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं और ऊपर रहती हैं n फॉर नानी, नीचे रहती हैं d फॉर दादी। n फॉर नानी से मतलब है न्यूमरेटर और d फॉर दादी से मतलब है डिनोमिनेटर। तो कुल मिला के घर के ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है? n फॉर नानी न्यूमरेटर और नीचे रहती हैं d फॉर दादी डिनोमिनेटर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है 6/16। अब 6/16 में ऊपर कौन है? n फॉर नानी जी न्यूमरेटर, नीचे कौन है? d फॉर दादी जी डिनोमिनेटर। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राइट p फॉर प्रॉपर और I फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों आपको जो है 4 या 5 टाइप्स के फ्रैक्शन जो है आपके कोर्स में बताए जाते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक या मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में हम क्या जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि राइट P फॉर प्रॉपर और I फॉर इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन दिया है आपको 2/6। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर का मतलब होता है कि जब दादी नानी से बड़ी हुई, यानी कि अगर बात करें हम नानी दादी की, तो आपकी दादी जो है वो नानी से बड़ी होनी चाहिए। कुल मिलाकर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी दादी जी बड़ी हो। जैसा कि इसमें अगर देखा जाए तो 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया? ये आपका P फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो वो प्रॉपर है। अब आते हैं अगले फ्रैक्शन पर। यहाँ लिखा है 6/3। अब 6/3 में नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा है, यानी न्यूमरेटर नानी से छोटा है। तो जब दादी छोटी हो जाती हैं तो वो I फॉर इम्प्रॉपर। तो कुल मिला के जब नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो वो होगा प्रॉपर और जब नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो वो होगा इम्प्रॉपर। तो अगले क्वेश्चन में देखिए 17/7। तो अब आप बताइए कि क्या डिनोमिनेटर जो है वो आपका जो है छोटा है कि बड़ा। तो आप देख सकते हैं ऊपर 17, न्यूमरेटर 17 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो ये क्या हो गया? I फॉर इम्प्रॉपर, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है 9/12। अब 9/12 में नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? P फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए
अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स और जानते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो है 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक है कि अनलाइक है। इसके पहले हमने बात की थी प्रॉपर इम्प्रॉपर की। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर एक सिंगल फ्रैक्शन को देखते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हो गया आपका प्रॉपर, और अगर डिनोमिनेटर जो है छोटा है तो वो हो गया इम्प्रॉपर। अब लाइक अनलाइक क्या होता है? लाइक अनलाइक में ढेर सारे फ्रैक्शन जो है लिखे होते हैं, और जब अगर जैसे यहाँ लिखा है 2/3, 4/3, 6/3, जब सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हों, यानी सारे फ्रैक्शन की दादी लोग एक ही जैसी हों, तो वो आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है? लाइक फ्रैक्शन। ये याद रखिएगा कि लाइक का मतलब होता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है सेम ही होना चाहिए सारे फ्रैक्शन का, यानी कई फ्रैक्शन लिखे होंगे और सबका डिनोमिनेटर जब सेम ही होगा तो वो होगा लाइक फ्रैक्शन। और अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ 5/17, 2/17, 8/17, इसमें भी सारा डिनोमिनेटर एक जैसा, यानी जब सारी दादी एक जैसी दिखाई दें तो वो होता है LIKE, लाइक फ्रैक्शन। और जब किसी फ्रैक्शन में अलग अलग दादी लोग दिखाई दें, जैसा कि 3/4, 6/2, 9/12, यहाँ पर पहला डिनोमिनेटर 4 है, दूसरा 2 है, फिर 12 है, यानी कि सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये है आपका कौन सा फ्रैक्शन? अनलाइक। तो कुल मिलाकर आपको समझना क्या है कि लाइक वो है जिसकी सारी दादी एक जैसी हो, यानी कि दादी को ज्यादा लाइक करना है। सारी दादियां जब एक जैसी हो तो वो लाइक है, और जब दादी सारी अलग अलग दी हो तो वो है अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए और भी जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। बच्चों बोर्ड पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर से आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगी। तो अभी आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है कि क्या कह रहे हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल दीजिए, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको आपको मिक्स में बदलना है। तो मैं आपको बता दूं कि इम्प्रॉपर का मतलब क्या है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो है समझा था, इम्प्रॉपर का मतलब हो गया कि जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक, न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि आप दोनों क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो अब उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना है बच्चों, अब इसे जो है कहीं रफ कॉलम में जो है हम डिवाइड कर लेंगे। बड़े वाले नंबर को अंदर कर लीजिए और छोटे नंबर को बाहर, और इसे डिवाइड कर दीजिए। तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 4 12, और 14 में से जो है 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। तो अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए ये डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है डिवाइड करने के बाद भी। ठीक, और जो आपका ये कोशेंट होता है ऊपर वाला ये बन जाता है यहाँ साइड में होल नंबर, और नीचे वाले को कर देना है ऊपर। इसे याद रखिएगा कि नीचे जो आपको रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर बदलेगा ही नहीं, और जो हमारा आंसर कोशेंट आता है वो बनता है हमारा होल नंबर। तो इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में साइड में एक होल नंबर होता है और उसके बाद एक फ्रैक्शन लिखा होता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 27/4 को हमें जो है इम्प्रॉपर को जो है मिक्स में बनाना है। तो 27 को हम अंदर कर देंगे, इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 6 आर 24। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे आंसर में डिनोमिनेटर चेंज ही नहीं करना है हमें, तो ये 4 का 4 ही रहेगा। नीचे वाले को हम ऊपर कर देंगे और जो हमारा आंसर आता है उसे हम होल नंबर बनाते हैं साइड में। तो अब देखिए इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर दिया होता है। तो
कुल मिला के इम्प्रॉपर से जब हम मिक्स बनाते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं, और याद रखें डिवाइड करने के बाद भी जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है। तो चलिए अब हम अगला कन्वर्जन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में लिखा है मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, यानी कि आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो कुल मिला के इस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें एक होल नंबर दिया हो उसके पीछे जो है एक फ्रैक्शन लिखा हो, उसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो दिया था, उसे हम डिवाइड करके मिक्स बना रहे थे। अब यहाँ पर मिक्स करके दिया हुआ है, उसे हमें घुमाकर वापस से इम्प्रॉपर करना है। तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा बता रही हूँ। आपको क्या करना क्या है कि आपको याद रखना है कि W यानी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, और फिर जो है प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर। तो कुल मिला के अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए कि होल नंबर क्या है, तो वो है 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 7, और प्लस क्या कर देना है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है 2। तो अब जरा इसको सॉल्व करिए। 3 7s are 21 और 21 में 2 ऐड कर दिया तो 23, यानी कि हमारा आंसर आ गया 23। और याद रखिए कि इसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, चाहे आप जो है इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल रहे हो, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल रहे हो, डिनोमिनेटर वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाते हैं W मल्टीप्लाइड बाई D प्लस N। तो यहाँ पर W यानी होल नंबर क्या है 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें D फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 5, और फिर ऐड कर देना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है 3। तो इसको सॉल्व करिए। 2 5s are 10 और 10 में 3 ऐड कर दिया तो हो गया 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया 13 अपॉन, डिनोमिनेटर को चेंज ही नहीं करना है तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 5 ही रहेगा। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन। लेकिन बच्चों ये जो है एक बहुत ब्रॉड लेसन है, एक वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाएगा, तो हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो बने रहिए हमारे साथ।